नमस्कार दोस्तों। जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी पीजीटी 2009 गृह विज्ञान का साल पेपर लेकर। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इससे और भी प्रीवियस ईयर का पेपर 2021 तक पीजीटी गृह विज्ञान का देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका नाम है यूपी पीजीटी होम साइंस, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो पिछले ईयर्स के जितने भी पेपर पीजीटी के हुए हैं आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें सेरिबेलम नियंत्रण करता है। क्या नियंत्रण करता है? शरीर के संतुलन को। दूसरा क्वेश्चन है 3 किलोग्राम भार वाले नवजात मानव शिशु का भार लगभग दोगुना हो जाएगा। तो ये लगभग दोगुना होता है 6 माह में। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में से कौन सामान्य वयस्क मानव का रक्तदाब mmHg में दर्शाता है? ये दर्शाता है 120/80। क्वेश्चन नंबर 4 है सगर्भता काल की अवधि होती है। तो ये होती है अंडे के निर्माण से उसके शुक्राणु से मिलने तक। क्वेश्चन नंबर 5 है स्त्री अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न होता है ग्रेफियन पुटक और कार्पस ल्यूटियम से। क्वेश्चन नंबर 6 है दूध में स्टार्च के मिलावट का परीक्षण होता है। तो ये परीक्षण होता है आयोडीन के विलयन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है जो वस्तुएं व सेवाएं परिवार के सदस्यों को बिना धन के उपयोग से प्राप्त होती है कहलाती है। तो वो कहलाती है क्या? अप्रत्यक्ष आय। क्वेश्चन नंबर 8 है बजट सफल होता है। ये सफल होता है आय और व्यय के सही संतुलन से। क्वेश्चन नंबर 9 है धीमा विकास करने वाले बच्चों की पहचान है। इसकी पहचान है गति व कुशलता में देरी। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों में कल्पनात्मक खेलों का विकास होता है। तो ये विकास होता है 6 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 11 है ISI चिन्ह किसी खाद्य पदार्थ का प्रतीक है। तो ये प्रतीक है खाद्य पदार्थ संस्थान के मापदंड के अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से किस प्रकार की लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक है? तो वह है वार्षिक लेखा। क्वेश्चन नंबर 13 है परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस प्रकार पर ध्यान देना चाहिए? तो ये ध्यान देना चाहिए इनमें से सभी: अवसर, फैशन, क्रियाशीलता। क्वेश्चन नंबर 14 है सिलाई में ट्रेसिंग विधि उपयुक्त की जाती है। तो ये उपयुक्त की जाती है ब्लाउज हेतु। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रसार शिक्षा स्कूल के बाहर दी जाने वाली एक व्यवस्था है जिसमें प्रौढ़ एवं युवा व्यक्ति करके सीखते हैं, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? D.N. मिंगर का। क्वेश्चन नंबर 16 है केंद्रक के अभाव में कोशिका में निम्न में से कौन सा अनुपस्थित होगा? तो इसमें अनुपस्थित होता है गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 17 है मनुष्य के सभी कृदंत व रदनक दंत गिर जाने पर शेष बचेंगे। शेष बचते हैं 24 दंत। क्वेश्चन नंबर 18 है वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसकी इकाई है नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 19 है श्वसन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं होता है? ये होता है स्वचालित तंत्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है अंतः श्वसन होता है। तो अंतः श्वसन होता है रक्त कोशिकाओं ऊतकों के बीच। क्वेश्चन नंबर 21 है रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? तो ये ध्यान देना चाहिए इनमें से सभी: रोग का कारण जानना, आहार की प्रकृति, रोगी की भोजन संबंधी आदतें। क्वेश्चन नंबर 22 है वस्त्र के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है। तो ये की जाती है रोलर छपाई में। क्वेश्चन नंबर 23 है गृह विज्ञान प्रसार का उद्देश्य है। तो इनमें से सभी हो जाएगा: महिलाओं में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना, परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, महिलाओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। क्वेश्चन नंबर 24 है जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की कार्बनिक अणुएं। तो कार्बनिक अणुएं क्या होती हैं ये? तो इसमें आपका राइट आंसर तीसरा सही होगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25 है ग्रामीण
जनता के साथ मैत्री भाव स्थापित करने तथा उनकी समस्याओं को हल करने में सहायता करने के उद्देश्य से श्री निकेतन योजना का प्रयोग प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्यवस्थापन प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? तो इसका पहला चरण है योजना। क्वेश्चन नंबर 27 है, एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया था? तो ये प्रभाव में आया था 1969 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है सुरक्षा वाल्व का। क्वेश्चन नंबर 29 है, कांजेस्टिव हृदय रोग के रोगी का प्रतिदिन के आहार में सोडियम की मात्रा होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? 500 मिलीग्राम से कम। क्वेश्चन नंबर 30 है, अघुलनशील व संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है, तो ये कहलाता है आधारीय चयापचय। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया था, तो कब लागू किया गया था? 12 अप्रैल 2005 को। क्वेश्चन नंबर 32 है, जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम प्रभावी किया, ये प्रभावी किया गया था कब? 1984 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, जख्म होने की स्थिति में रक्त बहने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले प्लेटलेट्स की प्रतिशतता संख्या में होती है, तो ये संख्या में होती है, यहाँ पर दिया है 8 लाख से 10 लाख MMQ तक। क्वेश्चन नंबर 34 है, रोमिका युक्त उपकला जिसको एपिथेलियम पाया जाता है, किसमें होता है ये? तो ये पाया जाता है जीहा में। किसमें? जीहा में, जीव में। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पाटथान, कामखाब, आबे रवा या हिमरस और अमरस भारत के किस परंपरागत वस्त्र के प्रकार हैं? ये है ब्रोकेड। क्वेश्चन नंबर 36 है, जनेंद्रिय की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होता है? तो जनेंद्रिय की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी होता है? वो होता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 37 है, इंसुलिन का स्रावण होता है, इंसुलिन का स्रावण होता है अग्नाशय द्वारा। कहाँ से? अग्नाशय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ओपी दहामा का। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली तंत्र की लंबाई लगभग होती है, तो लगभग कितनी होती है? तो वह 7.5 से 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल परीक्षा में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय के रूप में बना, तो कब अनिवार्य विषय के रूप में बना? तो ये बना था 1965 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, न्यूक्लिक से रहित जंतु को कोशिकाओं में निम्न में से किसका अभाव रहता है? तो ये अभाव रहता है किसका? तो वह है क्रोमोसोम का। क्वेश्चन नंबर 42 है, अस्थि के ऊतकों की कठोरता किस फास्फेट और कार्बोनेट्स के कारण होती है? तो ये होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। क्वेश्चन नंबर 43 है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर। क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्रोकेड बना होता है, तो ब्रोकेड बना होता है किसका? सोना का और चांदी दोनों का, ए और दो दोनों इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रोगी को तनिक से आघात के फलस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है, तो ये किस में अत्यधिक? तो वो है हीमोफीलिया में। क्वेश्चन नंबर 46 है, बिस्तर घाव के क्या कारण हैं? तो बिस्तर घाव के कारण है इनमें से सभी दबाव, रगड़, गीलापन। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किन दो रंगों से मिलकर हरा रंग बनता है? तो वह रंग है पीला और नीला। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि दिमाग में स्थित होती है? तो वह है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 49 है, थायराइड ग्रंथि कितने खंडों में बनी है? तो थायराइड ग्रंथि जो है 2 खंडों में बनी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? तो ये पूर्ति की जाती है अम्बिलिकल कार्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 है, पेशियों को अस्थियों से जोड़ती है, तो पेशियों को अस्थियों से जोड़ती है कांड्रा, जिसको टेंडर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, सिस्टोलिक दाब होता है जब
रक्तदाब सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए और ई। क्वेश्चन नंबर 54 है, मेरेमस रोग होता है। तो मेरेमस रोग होता है प्रोटीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 55 है, डिंब ग्रंथि का कार्य है। तो डिंब ग्रंथि का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 56 है, समानता मनुष्य की प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? तो ये दी जाती है 4 ग्राम से प्रति केजी। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है? तो उच्च संवेग का क्या कारण है? तो वह इनमें सभी हो जाएगा, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक। क्वेश्चन नंबर 58 है, करघे का मुख्य भाग है। करघे का मुख्य भाग है इनमें से सभी, क्लोथवीम, शटल, हार्नेस। क्वेश्चन नंबर 59 है, पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो ये प्रयुक्त किया जाता है इनमें से सभी, क्लोरीन, ब्लीचिंग सोडा और साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 60 है, गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था को कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बीजावस्था। क्वेश्चन नंबर 61 है, मच्छर भगाने वाली दवा में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? इसमें होता है एलिथ्रिन। क्वेश्चन नंबर 62 है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है। ये होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 63 है, चेचक का टीका निम्न में से किसने खोजा? तो चेचक का टीका खोजा गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं, मनुष्य शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो पसलियों के जोड़े होते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? पौधे के तने का उत्पाद नहीं है तो वह है कपास। क्वेश्चन नंबर 66 है, लाइपेज एंजाइम्स पाया जाता है। ये पाया जाता है लार में। क्वेश्चन नंबर 67 है, हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है। ये नियंत्रित होता है सिस्टमैटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन मासिक धर्म का नियंत्रण करता है? तो वो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 69 है, ग्लाइकोजन के विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है। ये होती है कहाँ पर? यकृत में। क्वेश्चन नंबर 70 है, पल्मोनरी शिरा रक्त का संचार करती है। तो शुद्ध रक्त हृदय से। क्वेश्चन नंबर 71 है, श्वेत रक्त कण से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता निम्नलिखित में से किस कोटि के अंतर्गत आती है? तो वह है प्राकृतिक रोग क्षमता। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है? तो जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है वह खसरा, कणफेर या कुकुर खांसी। डी इसमें सही होगा, चौथा नंबर 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 है, खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावी है? तो इसमें प्रभावी होता है सोडियम बेंजोएट। क्वेश्चन नंबर 74 है, लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वह है 50 से 100%। क्वेश्चन नंबर 75 है, भोजन में जानबूझकर मिलाए जाने वाला पदार्थ है। तो वह है स्टार्च, जल और हानिकारक रंग। क्वेश्चन नंबर 76 है, लंबी गर्दन वाली स्त्रियों को ब्लाउज का गला होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए? ये चौकोर गले का। क्वेश्चन नंबर 77 है, वस्त्र में क्षैतिज व आड़ी रेखाओं का प्रयोग। तो इसका प्रयोग किया जाता है दोनों में, व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखती है और व्यक्ति की लंबाई कम दिखती है। क्वेश्चन नंबर 78 है, बच्चों में स्वयं भोजन करने का कौशल किस अवस्था से विकसित होता है? तो अवस्था है 3 से 4 वर्ष की अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 79 है, बाल विकास का अध्ययन है। यह है किशोरावस्था तक। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किस मिलावट के कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है? तो वह खेसारी दाल। क्वेश्चन नंबर 81 है, अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता में शिक्षा का प्रसार करना। क्वेश्चन नंबर 72 है, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है निकिल व डार्सी का। क्वेश्चन नंबर 83 है, जापानी पुष्प सज्जा में 100 सूचक संबंधित है। ये संबंधित है मनुष्य से। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो कौन इसमें सुमेलित है? तो वह है आर्लान, नायलॉन, डेक्रान, रासायनिक रेशे।
क्वेश्चन नंबर 85 है, सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है तो पीलिया रोग में। क्वेश्चन नंबर 86 है, शैशवावस्था में पार्ट्यूनेट अवस्था होती है, तो ये अवस्था होती है जन्म से 10 मिनट तक। क्वेश्चन नंबर 87 है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है, यह किसने कहा है? तो यह कहा गया किसके द्वारा? तो क्रो और क्रो ने। क्वेश्चन नंबर 88 है, इनमें से कौन सा गलत है? इसमें गलत आपका चौथा है, प्रथा अल्पकालिक होती है। क्वेश्चन नंबर 89 है, नाइट्रोसेलुलोज रेयन के निर्माण करता है, इसके निर्माणकर्ता का नाम है वेबर क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से कौन पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? तो वह है नियामक। क्वेश्चन नंबर 91 है, गर्भावस्था में लौह की प्रतिदिन अनुशासित मात्रा होती है, तो वह होती है 40 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 92 है, शरीर का सामान्य चयापचय निम्न किसकी कमी से प्रभावित होती है? तो वह है सोडियम की कमी से। क्वेश्चन नंबर 93 है, कौन विटामिन रक्त जमने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के है। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 95 है, हवा की परीक्षा हम कर सकते हैं, तो इसकी परीक्षा कर सकते हैं इंद्रियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 96 है, आराम की अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय से प्रति मिनट प्रवाहित होने वाली रक्त की मात्रा होती है, तो रक्त की मात्रा होती है वह है लगभग 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 97 है, संक्रामक रोगों के अस्थायी वाहक हैं, इसके अस्थायी वाहक कौन है? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 98 है, फैगोसाइट्स एक प्रकार का है, तो फैगोसाइट्स एक प्रकार का क्या है? तो वह है WBC का। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में से कौन सा विषम है? हड्डियां। इन हड्डियों के बारे में बताना है कौन सा इसमें विषम है, तो वह है रंध्रीय होती है। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से कौन सा गलत है? कौन सा इसमें गलत है? वह है जल प्रदूषण से होने वाला रोग, तो ग्वाइटर जल प्रदूषण से नहीं होता है, नमक की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, बोर्डेला प्यूटरिस में होने वाली बीमारी है, तो वह है काली खांसी। क्वेश्चन नंबर 102 है, किसने प्रमाणित किया कि हवा एक मिश्रण है? ये प्रमाणित किया था लेवाइजर ने। क्वेश्चन नंबर 103 है, विटामिन डी बढ़ाता है, तो विटामिन डी क्या बढ़ाता है? आंत में कैल्शियम के अवशोषण को। क्वेश्चन नंबर 104 है, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग होती है, तो लगभग कितनी होती है? 75%। क्वेश्चन नंबर 105 है, प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है, इसका लक्ष्य होता है गांव के लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, व्यक्तित्व की आवश्यकताएं, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय कल्याण आदि। क्वेश्चन नंबर 106 है, शिशुओं की क्रीपर आयु कब से कब तक मानी जाती है? तो क्रीपर आयु मानी जाती है 2 से 4 महीने को। क्वेश्चन नंबर 107 है, निम्न में से किस पर टाइलिन का प्रभाव होता है? तो टाइलिन का प्रभाव होता है शर्करा तथा स्टार्च पर। क्वेश्चन नंबर 108 है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, इसके लिए आवश्यक होता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 109 है, दांतों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो दांतों को जो है 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, खाद्य संस्करण की घरेलू विधि है, तो इसकी घरेलू विधि है इनमें से सभी, रेफ्रिजरेशन द्वारा, डिहाइड्रेशन द्वारा, नमक और चीनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 111 है, 2 या 2 से अधिक अस्थियों के जोड़ को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है संधि। क्वेश्चन नंबर 112 है, वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है, तो वायरस द्वारा फैलने वाला रोग का नाम है चिकन पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 113 है, ऊनी वस्त्रों के परिसज्जा में खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है साइजिंग। क्वेश्चन नंबर 114 है, पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय के मध्य स्थित होता है, तो इसके मध्य में स्थित होता है गर्भाशय। क्वेश्चन नंबर 115 है, सामान्य मूत्र का विशिष्ट घनत्व कितना हो सकता है? इसका जो है 1000 से 1025। क्वेश्चन नंबर 116 है, अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि है,
तो वह विधि है इनमें से सभी क्लार्क विधि द्वारा उबालकर छानकर। क्वेश्चन नंबर 117 है, शैशवावस्था में बच्चों में कौन से संवेग नहीं होता है? तो वह है उत्साह। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें ओवन, नोजल ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 है, राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत है? तो इसका अच्छा स्रोत है पनीर। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? इसमें जो विटामिन डी, ऑस्टियोमलेशिया ये सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 121 है, मलमूत्र का निस्तारण करते हैं? तो कंपोस्टिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन इसमें सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। इसमें आपका राइट आंसर सेवानिवृत्ति, मानसिक थकान ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 123 है, निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, जिसका उदाहरण है? तो इसका उदाहरण आपका हो जाएगा सिर व पैरों का विकास। क्वेश्चन नंबर 124 है, कसूती कढ़ाई संबंधित है? ये संबंधित है कर्नाटक से। क्वेश्चन नंबर 125 है, तेज बहते हुए रुधिर को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं? तो इसका प्रयोग किया जाता है बर्फ की पट्टी। ये हो गया आपका 2009 पीजीटी गृह विज्ञान का साल पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।